पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई, मगर पाकिस्तान से आए आतंकी की गिरफ्तारी ने बहुत बड़ा पर्दाफाश किया। पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक ने एक आतंकवादी को नूपुर शर्मा की हत्या के लिए भारत भेजा था, मगर यह आतंकवादी बॉर्डर पार करते समय राजस्थान के श्री गंगानगर में धर दबोचा गया। रिजवान नाम के इस आतंकवादी ने बताया कि मौलवियों ने उसे उकसाकर नूपुर शर्मा की हत्या के लिए भेजा था। पूछताछ में रिजवान ने यह भी बताया कि पिछले साल इसी ने लाहौर में महाराणा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ा था। हालांकि पूछताछ के दौरान यह अक्सर कुरान की आयतें पढ़ने लगता है। इसके बावजूद पूछताछ से उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिन्हें हम आपको बताने वाले हैं। राजस्थान में इसका कहां जाने का प्लान था, कौन लोग नूपुर शर्मा तक पहुंचने में इसकी मदद करने वाले थे, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपको बताते हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर पकड़ा गया यह आतंकवादी कौन है, कैसे नूपुर शर्मा की हत्या की पूरी साजिश रची गई। राजस्थान से सामने आया सनसनीखेज खुलासा। सरहद पार तक फैला नफरत के तारों का नेटवर्क। पाकिस्तान में रची गई नूपुर शर्मा के खिलाफ साजिश। पाकिस्तानी आतंकी के सीने से सामने आया राज। सरहद से पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी रिजवान। पकड़ा गया पाकिस्तान आतंकी रिजवान। सीमा पार करते समय बीएसएफ ने पकड़ा रिजवान को। जिसने 2021 में लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी, वो अब नूपुर शर्मा की हत्या के लिए भारत पहुंचा था। स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स के चेहरे की मासूमियत से धोखा मत खा जाइएगा, क्योंकि इसका अतीत और इसका वर्तमान दोनों ही इसके खौफनाक होने की गवाही दे रहे हैं। ये तो महज इत्तेफाक है कि ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया, वरना जिस इरादे से ये हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था, गलती से भी अगर इसने अपना मकसद पूरा कर लिया होता तो इस वक्त पूरे मुल्क में कोहराम मच गया होता। इसका नाम रिजवान है और ये पाकिस्तान से आया है। पुलिस और सुरक्षा बलों के कब्जे में होने से ये तो जाहिर हो ही जाता है कि ये कानूनी रास्ते से तो हिंदुस्तान नहीं आया। असल में इसे भारत और पाकिस्तान की सीमा से पकड़ा गया, लेकिन इसके पकड़े जाने के बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। तहरीक-ए-लब्बैक गैंग संगठन है, पाकिस्तान प्रांत में काफी एक्टिव रहता है और पिछले सालों में 2020-21 में पाकिस्तान में बहुत बड़े स्तर का आंदोलन चलाया। उस संगठन से प्रभावित होना मालूम चला। राजस्थान पुलिस और खुफिया विभाग के आला अफसरों के सामने आए रिजवान के खुलासे के मुताबिक पाकिस्तान के भीतर वहां के मौलवी साजिश रच रहे हैं और ये रिजवान उसी साजिश का एक नतीजा सबूत के तौर पर हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसी के कब्जे में है। तहरीक-ए-लब्बैक गैंग संगठन है, पाकिस्तान प्रांत में काफी एक्टिव रहता है और पिछले सालों में 2020-21 में पाकिस्तान में बहुत बड़े स्तर का आंदोलन चलाया। उस संगठन से प्रभावित होना मालूम चला। ये पाकिस्तानी अपराधी है जिसने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की हत्या के इरादे से ही इसने हद लांघी थी। अभी तक जो कुछ सामने आया उससे यही पता चलता है कि मजहब के नाम पर रची गई इस साजिश को कितने शातिर तरीके से रचा गया था। पकड़े गए इस पाकिस्तानी आतंकी से पूछताछ के दौरान जब भी कोई सवाल पूछा जाता तो ये कुरान की आयतें बुदबुदाने लगता है।
इसने ये बताया कि जो खादिम हुसैन रिजवी है वो काफी उनकी विचारधारा से ये प्रभावित था और इस वजह से ये मतलब उनके भाषण वगैरह सुनता रहता है इंटरनेट और टीवी पे जब आते हैं, और वो जब कोई प्रोटेस्ट मार्च या कोई सभा करते हैं तो ये उसमें शामिल होता है। ये अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है कि ये उसका कोई एक्टिव मेंबर या पदाधिकारी है, इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। जहां तक पूछताछ की बात है तो नेचुरली ये प्रेशर में भी है, कभी कभी ये इसने तबीयत खराब होने का भी बात बोलता है। हालांकि कल इसका चेकअप कराया गया तो डॉक्टर ने सारे इसके जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है वो नॉर्मल बताए, पर इसने कहा मेरी तबीयत खराब है। इसी प्रकार कभी ये कुछ धार्मिक बातें जो है वो बुदबुदाने लगता है, परंतु ये पूछताछ में नॉर्मल है, ये किसी के साथ भी कोई प्रेशर में आता है इस तरह से होता है। बकौल श्री गंगानगर एसपी बीती 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात को रिजवान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के हत्थे चढ़ा, जिस वक्त वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघने की कोशिश में था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये पाकिस्तान के मंडी बहुद्दीन से पहले लाहौर आया था। यहाँ से वो कसूर, पाकपत्तन, आरिफवाला, बहावल नगर, मिंचिनाबाद होता हुआ राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर श्री गंगानगर जिले के हिंदू मलकोट बॉर्डर के पास आया। यही बॉर्डर पार करते समय इसे धर दबोचा किया। ये अकेला ही था, इसके किसी और साथी का बॉर्डर के उस पार या इस पार अभी होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा, ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया था, ये फेंस के उस तरफ ही था जब बीएसएफ ने इसे देखा, चैलेंज किया और इसे एप्रीहेंड किया। और अभी तक इसके कोई लोकल कनेक्शंस इंडिया में या कोई इसके पीछे वहां पर कोई इसको मोटिवेट कर रहा हो ऐसा नहीं लगता। ये कोई बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था, सिर्फ एक चाकू के अलावा इसके पास कुछ और नहीं था, ज्यादा इसके पास करेंसी भी नहीं थी। ये बस एक रिलीजियसली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है ऐसा लग रहा है। पता यही चला है कि वो मंडी बहुद्दीन के कुटियाल शेख इलाके का रहने वाला है। 24 साल के रिजवान ने अपनी पहचान के तौर पर पिता का नाम मोहम्मद अशरफ बताया है। पुलिस की पूछताछ में रिजवान ने ये कबूल किया है कि वो अपने गांव में ही रहकर बिजली का काम करता है और उसने 8वीं तक की पढ़ाई की है। इसने जो है पूछताछ में जो रिजवान अशरफ है, जिसको 16 और 17 की मध्य रात्रि बॉर्डर के पास फेंस के पास पकड़ा गया था, उसके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। उसने पूछताछ में ये बताया है कि वो पाकिस्तान का जो जिला है मंडी बहादुद्दीन, उसका एक तहसील है कुटियाल शेखा, वहां का रहने वाला है। इसकी उम्र 24 वर्ष है। इसके पिता का नाम मोहम्मद अशरफ है। ये जो है बिजली का काम करता है अपने गांव में और 8वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है। लेकिन उसके हक में सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ कि जब उसने ये बताया कि वो यहाँ किस मकसद से आया था। इसने बताया कि ये जो खादिम हुसैन रिजवी का संगठन है तहरीक-ए-लबैक, इससे ये काफी इसकी विचारधारा से प्रभावित है और इसके शहर में कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा का जो स्टेटमेंट है उसके विरोध में एक रैली का आयोजन हुआ था। ये उस रैली में शामिल हुआ था और वहां इसने जो भाषण हुए थे, जो तकरीरें हुई थी, वो इसने सुनी और उससे ये मोटिवेट हुआ कि ये जो है काम इसे करना चाहिए और इस नियत से ये एक चाकू लेकर के और बॉर्डर पर आ गया और इसने सोचा कि ये क्रॉस ओवर करके उधर जाएगा और नुपुर शर्मा का जो उसने बोला है उसकी सजा यानी हत्या करके उसकी सजा देने का इसका इरादा था। बीएसएफ के हत्थे चढ़े इस पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान से पूछताछ जारी है। हालांकि रिजवान ने कुछ सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन कुछ सवालों के जवाब में ये कुरान की आयतें दोहराने लगता है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार श्रीगंगानगर बॉर्डर के जरिए मादक पदार्थ भेजता रहा है। ऐसे में रिजवान के मामले में भी सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में लगी हुई है कि रिजवान नुपुर शर्मा को मारने तो आया था, मगर किसके सहारे आया था, कौन इसके संपर्क में था, क्योंकि रिजवान के पास न मोबाइल था और न ही कोई करेंसी थी। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अब रिजवान के भारत संपर्क के बारे में पता लगाने में लगी हुई है। खुलासा यही सामने आया है कि नुपुर शर्मा का कत्ल करने के लिए पाकिस्तान के मौलवियों ने इसका ब्रेन वॉश करके यहाँ भेजा है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकी रिजवान ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे की ये बातें बताई। उसने कहा कि पाकिस्तान के मौलवी लगातार भारत के विरुद्ध साजिश रच रहे हैं, पैगंबर का अपमान किए जाने के नाम पर युवाओं को उकसा रहे हैं। तहरीक-ए-लबैक नाम का संगठन युवाओं को आतंकी मिशन पर भारत भेजने में जुटा हुआ है।
साजिशों ने लांघी सरहद। जो खादिम हुसैन रिजवी है वो काफी उनकी विचारधारा से ये प्रभावित था। सीमा पार तक फैले साजिश के तार, हत्या करने आया पाकिस्तानी अपराधी, एक अपराधी को दिया खूबसूरत झांसा। नुपुर शर्मा का जो उसने बोला उसकी सजा यानी हत्या करके उसकी सजा देने का इसका इरादा था। इससे पहले हम सरहद से पकड़े गए इस रिजवान नाम के अपराधी का कच्चा चिट्ठा खोले। इसे पाकिस्तान से भेजने वाले कौन थे, जरा उसके बारे में खुद श्री गंगानगर के कप्तान साहब के मुंह से सुन लीजिए। इस बयान को लेकर लगभग वह सभी गांव शहरों में प्रोटेस्ट मार्च हुए। जब फ्राइडे की नमाज थी उसके बाद लगभग सभी तकरीरों में इस बयान को क्रिटिसाइज किया गया और इस सबसे जो माहौल जो बना उससे वो जो न्यूज वगैरह में देख करके और सोशल मीडिया पे देख करके वो इस एक्ट को करने के लिए मोटिवेट हुआ। अब ये भी जरा सुन लीजिए, आखिर ये आतंकी हदों को लांघता हुआ हिंदुस्तान आया तो क्यों? इसको ये भी आइडिया नहीं था कि ये किधर है, किस शहर में है और नुपुर शर्मा कहाँ रहती है ये भी इसको नहीं पता। इसे जब पूछा कि आप वहाँ कैसे पहुंचोगे तो ये कहता है कि अगर मेरी किस्मत में होगा और मेरे ये काम करना मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मैं अपने आप वहां पर पहुंच जाऊंगा। और पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसके जो लोकल कॉन्टैक्ट्स को लेकर ही सभी एजेंसीज अभी गहनता से इससे इंटरोगेट कर रही हैं। लेकिन अब जो कप्तान साहब की बात को सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस साजिशों को किस तरह खूबसूरती की पैकेजिंग में भेजा जा रहा है। कि जब उसने ये प्रोटेस्ट मार्च में भाग लिया और लोगों की बातें सुनी तो उसको ये लगा कि भाई यदि नुपुर शर्मा को वो अपने जो बात उसने की है उसकी सजा देगा तो उसको जो है बहुत ही अच्छा जन्नत मिलेगी और इस तरह से जो लोगों ने कहा तो उसको सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी उसको लेनी चाहिए और इस तरह से वो एक हीरो बन जाएगा। उससे मोटिवेट होकर के और वो इधर आया। इससे ये तो समझ आ ही जाता है कि आखिर रिजवान क्या हासिल करने हिंदुस्तान आया था। पाकिस्तान से नुपुर शर्मा को मारने आया, मौलवियों की बैठक में टारगेट सौंपा गया, 5 बसें बदली, 20 किलोमीटर पैदल चला। पाकिस्तान में बैठे इंसानियत के दुश्मन हिंदुस्तान में आतंकी साजिश रचते हैं तो बॉर्डर पार बैठे मौलाना भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए कातिलों का दस्ता तैयार कर रहे हैं। सबूत है इंटरनेशनल बॉर्डर से हुई रिजवान अशरफ की गिरफ्तारी। पूछताछ में उसने बताया था कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन जिले का रहने वाला है और वो नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से भारत आया था।